उत्तराखंड की राजनीति इन दिनों काफी दिलचस्प हो चुकी है। एक तरफ जहां हरक सिंह रावत हैं जिन्होंने कांग्रेस की राजनीति को आक्रामक बना दिया है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की नाराजगी अब खुलकर सामने आने लगी है। और इन्हीं सब के बीच प्रदेश में धामी सरकार 2027 के चुनावों से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार करने वाली है। लेकिन सत्ता परिवर्तन के कयासों से हताश बीजेपी की फ्रस्ट्रेशन एफआईआर के रूप में सामने आई है। चलिए हरक सिंह रावत से पहले शुरुआत करते हैं। हरक सिंह रावत 80 के दशक से राजनीति कर रहे हैं। उन्हें ये पता है कि किस तरह से सुर्खियों में आया जाता है। 2022 के चुनावों के बाद कहीं न दिखने वाले हरक सिंह रावत इन दिनों खूब सारे इंटरव्यूज दे रहे हैं। कभी वो बीजेपी की 30 करोड़ की एफडी का राज खोलते हैं, जिसे त्रिवेंद्र सिंह रावत 27 करोड़ बताते हैं, तो कभी वो ये प्रण ले लेते हैं कि भाई जब तक बीजेपी को सत्ता से नहीं हटा देते हैं तब तक वो माला नहीं पहनेंगे। हरक सिंह की राजनीतिक पारी की ये नई शुरुआत विस्फोटक बयानों से और एक के बाद एक ताबड़तोड़ इंटरव्यूज से हो रही है। इनमें वो इतना खुलकर बोल रहे हैं कि कभी कभी लगता है कि वो किसी भी राजनीतिक दल में हैं ही नहीं। वो बीजेपी के नेताओं की पोल तो खोलते ही रहते हैं, लेकिन कांग्रेस की अपनी पुरानी पारी पर भी वो खुलकर बात करते हैं। द न्यूज अड्डा के इंटरव्यू में हरक सिंह रावत ने जहां एक तरफ खुलकर 2022 में बीजेपी से निकालने के किस्से के बारे में बात की और ये बताया कि कैसे अमित शाह ने उन्हें धमकी भरे लहजे में कहा था कि वो इस दोस्ती को दुश्मनी में ना बदले। इसके साथ हरक सिंह रावत ने यह भी बताया कि कैसे 2012 में हरीश रावत की वजह से वो मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। हरक सिंह रावत ने डिटेल में सारे घटनाक्रम को रखा और उत्तराखंड की राजनीति में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो नेताओं के बीच होने वाली बातों को इस तरह से डिटेल में बताता है। वैसे हरक सिंह रावत खुद के बचाव में ज्यादा बोलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जिस डिटेलिंग में वो खुद की बातों को जनता के सामने और इंटरव्यू में रखते हैं वो सुनने में मजा जरूर आता है। हालांकि इस मजे में उत्तराखंड की जनता को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो चाहे इंटरव्यू में खुद का कितना भी महिमा मंडन कर लें और खुद के दल बदल को जायज ठहराएं, पर सच्चाई यही है कि 2016 में उत्तराखंड में जिस तरह से हरीश रावत की सरकार को गिराने का काम किया गया था, उससे लोकतंत्र की नींव कमजोर हुई थी और बीजेपी ने यही फॉर्मूला पूरे देश में शुरू कर दिया था। और हरक सिंह रावत खुद भी 2016 के इन बातों का जवाब नहीं दे पाते हैं। उनका दल बदल पर साधारण सा जवाब रहता है कि वो जनता के भले के लिए दल बदलते हैं, लेकिन असल में सत्ता पर अपना दबदबा कायम रखने के लिए ही नेता दल बदल का इस्तेमाल करते हैं। खैर, अब बात करते हैं बीजेपी के नाराज चल रहे नेताओं की। सबसे पहले ये खबरें सामने आई कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और सांसद अनिल बलूनी नाराज चल रहे हैं। फिर तीरथ सिंह रावत के एक बयान ने भी चर्चाएं तेज कर दी। जो काम लखनऊ के अंदर आसानी से हो जाता था, आज अलवार में जाकर देखें या कहीं जाकर के देखो क्या हालत है। इसके लिए उत्तराखंड बनाया था क्या? और अब गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे ने भी पार्टी के कुछ नेताओं को जमकर खरी खोटी सुनाई। जय भारत टीवी को दिए एक इंटरव्यू में अरविंद पांडे ने दलाल, अर्जी फर्जी, अयोग्य, अन्याय और औकात दिखाने तक की बातें कर दी। उन्होंने अपनी ही सरकार पर अवैध खनन पर कोई भी कार्रवाई न करने की बातें कही। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ जब वो काम कर रहे थे तो उनके खिलाफ ही साजिश होने लगी। उसको खत्म करने का कुछ फर्जी टाइप के लोग, अयोग्य लोग, तो निश्चित ही कुछ दलाल टाइप के लोगों ने। मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, मैं खनन करने के लिए भाजपा का नेता नहीं बना हूँ। अब उत्तराखंड बीजेपी में इसी नाराजगी के चलते कैबिनेट विस्तार की खबरें सामने आई हैं। खबरों के मुताबिक सितंबर के आखिरी हफ्ते में और अक्टूबर के पहले हफ्ते के बीच मंत्रिमंडल का विस्तार देखने को मिल सकता है। कुछ दिनों से तो देहरादून में सीएम कार्यालय और कैंप ऑफिस में विधायकों का तांता लगा हुआ है। खबरों के अनुसार नए विधायकों को तो मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी ही, लेकिन कम से कम 2 वर्तमान मंत्रियों को हटाया भी जा सकता है। कयास तो वैसे यहाँ तक लग रहे हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कुर्सी को हिलाने की कोशिशें हो रही हैं। अब हालांकि इन कयासों पर चर्चा इसीलिए हो रही है क्योंकि बीजेपी के कई बड़े नेता खुलकर बोलने लगे हैं और धामी और त्रिवेंद्र के 2 गुट साफ तौर पर बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन प्रदेश बीजेपी का मानना है कि ये अफवाह साजिश के तहत फैलाई जा रही है। दरअसल देहरादून में भाजपा के महानगर अध्यक्ष की ओर से कोतवाली में तहरीर दी गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने 3 फेसबुक अकाउंट संचालकों पर झूठी अफवाह फैलाने पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। आई लव माई उत्तराखंड संस्कृति, उत्तराखंड वाले और जनता जन आंदोलन इरिटेटेड नाम के ये 3 पेज हैं जिन पर कार्रवाई की गई है। एसएसपी देहरादून ने इस मामले में ये कहा कि इन पेजों पर मुख्यमंत्री बदलने की भ्रामक पोस्ट की जा रही थी, जिससे आम जनता में
भ्रम फैल रहा था और सरकारी राहत कार्यों में बाधा आ रही थी। इन फेसबुक अकाउंट चलाने वालों की पहचान की जा रही है, जिसके बाद उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये कहना है एसएसपी देहरादून का। वैसे मुख्यमंत्री को बदले जाने की बातों पर से तो 1 महीने के अंदर अंदर पर्दा उठ ही जाएगा, लेकिन फिलहाल उत्तराखंड की राजनीति में काफी ज्यादा हलचल मची हुई है। इसीलिए आप सुनेगा उत्तराखंड को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको उत्तराखंड की राजनीति की हर अपडेट हम यहाँ पर आपको देते रहें। शुक्रिया।